अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान पर ऐसे पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीड करने के बाद मैं आपको उसके साथ उर्दू भी उसकी बताऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इन विच मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट एबल टू ऑब्टेन जॉब फ्रॉम देमसेल्फ। बेरोज़गारी हमारे मुल्क की एक ऐसी हालत है इन विच मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे पीपल ऑफ द कंट्री, मुल्क के, आर नॉट एबल टू ऑब्टेन जॉब फ्रॉम देमसेल्फ, जो अपने लिए जॉब हासिल नहीं कर पाते। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। विच द कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्किल्ड वर्कर, जिसमें कैपेबिलिटीज़ स्किल्ड वर्कर की, एजुकेशन पर्सन की, एंड अदर टेक्निकल एक्सपर्ट बिकम यूज़लेस। मतलब कि जितने भी स्किल्स वर्कर हैं उनकी जो काबिलियत है बेरोज़गारी की वजह से बेकार है। मतलब कि बेरोज़गारी की वजह से जो काम उनको आता है वो उसमें जॉब हासिल नहीं कर पाते और दूसरे काम करते हैं। आगे चलते हैं। डेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीज डे बाई डे। इसी तरह जो बेरोज़गारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ ग्रेट सिन, इट प्रोड्यूस नेगेटिव इफ़ेक्ट टू द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ काबिल लोगों के स्किल को यूजलेस नहीं बनाती, बल्कि वो बहुत सारे और भी नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट सिर्फ लोगों पे नहीं पड़ते बल्कि उस मुल्क की गवर्नमेंट पे भी पड़ते हैं, उसकी भी हालत को ख़राब करते हैं। Unemployment breed many negative effect on the society. It produce change in behavior, general public and poor people. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ सोसाइटी पे इफ़ेक्ट नहीं करती बल्कि लोगों के बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट करती है। वो लोगों के बिहेवियर चेंज कर देती है। बेरोज़गारी की वजह से लोगों को टेंशन होती है और उनके बिहेवियर चेंज होने लग जाते हैं। आगे चलते हैं। लो हेल्थ केयर सर्विस, और उसमें लो हेल्थ भी आती है, उनकी हेल्थ गिरने लग जाती है, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। क्राइम रेट है जो हाई क्राइम रेट, मतलब कि क्राइम होने लग जाता है, लोग चोरी करने लग जाते हैं। इंक्रीज सुसाइड, ड्रग्स, डिप्रेशन होने लग जाता है, लोग सुसाइड करने लग जाते हैं। ये जो सारे इफ़ेक्ट हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। आर द कॉमन नेगेटिव इफ़ेक्ट विच आर क्रिएट इन द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ये जो जितने भी हैं ये कॉमन इफ़ेक्ट हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रिज़ल्ट में आते हैं, वजूद में आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एवरी पर्सन हैज़ सम नीड टू हिज लाइफ एंड इट इज़ नेसेसरी फ्रॉम हिम दैट ही फाइंड एज वे टू फुलफिल हिज नीड। हर इंसान की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं उसकी ज़िंदगी में, और ये नेसेसरी है कि वो उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई राह देखता है। बट व्हेन समवन फाइंड नो वे हिज सर्वाइवल, लेकिन जब किसी को कोई राह ना दिखे कि वो अपनी नीड को पूरा कर ले, कि वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, ही नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड क्राइम एंड स्टार्ट टू सर्च फॉल्स मीन्स। जब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे कोई राह नहीं दिखती तो वो क्या करता है, गलत राह पे चल पड़ता है और गलत तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाता है। अ पर्सन हु इज़ हैंग्री फॉर 2 or 3 days incline back the food from shop. If he does not get the food after begging, he start snatching the food. यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई इंसान बेरोज़गारी की वजह से 2 या 3 दिन का भूखा होता है तो क्या करता है, खाना मांगने लग जाता है दुकानों से। और जब उसको खाना मांगने के बाद भी खाना ना मिले तो वो क्या करता है, खाना छीनने शुरू हो जाता है, मतलब कि चोरी करने लग जाता है। फ्रॉम हैंस द हैबिट ऑफ क्राइम डेवलप ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या होता है कि वो उसकी आदत ही बन जाती है खाना छीनने की, चोरी करने की। और किसकी वजह से होता है ये सब? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। Then he further the make plans of doing crime, has the habit of crime become matured. फिर जब इंसान एक दफ़ा स्नैचिंग कर लेता है फिर क्या करता है, फर्दर भी स्नैचिंग के प्लान्स बनाता है, गलत तरीके से चीज़ों को हासिल करना शुरू कर देता है। और इस तरह क्या होता है कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो प्रोड्यूस सोशल डिफरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट सोशल डिफरेंस भी पैदा करता है। इन अ सोसाइटी सम पर्सन विच बिलोंग टू अपर क्लास एंड सम बिलोंग टू मिडिल क्लास। मतलब कि बताना चाह रहे हैं हमारे जो सोसाइटी है उसमें कुछ लोग गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ अपर क्लास हैं। अपर क्लास पासिंग देयर लाइव्स विद पॉम एंड शो। जो
अपर क्लास के लोग हैं वो अपनी पास जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके गुजारते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और उनके पास हर तरीके की चीज़ होती है। दे हैव एवरी थिंग विच कैन मेक देयर लाइफ्स comfortable as compared to those who do not have these things of materialistic world। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक अपर क्लास इंसान अपनी लाइफ को शो ऑफ तरीके से गुजारता है और एक मिडिल क्लास के पास वो चीज़ें नहीं होती जो एक अपर क्लास पर्सन के पास होती हैं, तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है। किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। These people do not have proper jobs, यहाँ पे not आएगा, इस पर मिसिंग हो गई है। Do not have proper jobs, then choose by wrongful ways and make plans of different crime in a society। वो लोग जिनके पास एक प्रॉपर जॉब नहीं होती वो क्या करते हैं, गलत तरीके से अपनी नीड्स को पूरा करने शुरू होते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं और उसके बाद प्लान्स बनाते हैं डिफरेंट क्राइम के। इसी तरह जो क्राइम रेट है वो सोसाइटी में बढ़ जाता है। It is a responsibility of government to remove the cause of unemployment in a society। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है वो सोसाइटी से रिमूव करे, सो डैट इंक्रीज रेट ऑफ क्राइम कुड बी कंट्रोल्ड। जब गवर्नमेंट सोसाइटी से बेरोज़गारी को ख़त्म करेगी तो क्राइम रेट खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ दैट फैक्टर विच इज़ आल्सो प्रोड्यूस इट इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट के जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे भी। ड्यू टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का हाई रेट क्या करता है, अ नंबर ऑफ स्किल वर्कर, प्रोफेशनल, टेक्नीशियन एंड मैन पावर बिकम यूजलेस। तो क्या करता है, इनके नंबर्स को यूज़लेस कर देता है, मतलब कि इनकी काबिलियत को यूज़लेस कर देता है। एंड द रेट ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीज विच बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ crime। The high rate of unemployment is causing a perceptual poverty in Pakistan. The economy, being an agricultural by its nature, is not fully accommodation annual high growth of labor force। Industrial sector of Pakistan is not such developed to absorb full the increased labor force। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं जब स्किल वर्कर्स की जो स्किल्स हैं वो यूज़लेस हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, और गुर्बत की वजह से क्या होता है, जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज केजिंग परसेप्शुअल पॉवर्टी इन पाकिस्तान। जो हाई रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्या करता है, गुर्बत की वजह बन जाता है पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में। और जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर होने के लिहाज से जो सालाना ग्रोथ है फोर्स की वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। यहाँ पे ये कहा जा रहा है वैकेंसीज इतनी नहीं होती जितने लोग होते हैं, तो उससे वजह से क्या हो जाता है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, और हर साल जो ग्रोथ है लेबर फोर्स की वो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कंट्रोल एडजस्ट नहीं कर पाती। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट सच डेवलप। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का वो ऐसा मतलब कि डेवलप नहीं है, इस तरह नहीं है, या फिर कह सकते हैं इतना अच्छा नहीं है कि वो जो लेबर फोर्स है हर साल की वो उसको एब्जॉर्व कर सके, एडजस्ट कर सके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।